कैसे हो बच्चों। तो आओ आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि अगर हम एक स्ट्रिंग में यहाँ पे एक मास m फिक्स कर ले, टाइट करते, ये ओ सेंटर हो गया, तो इसके बॉटम पे इस पॉइंट को बॉटम कहेंगे, इसका नंबरिंग कर देते, इसको हमने नंबर 1 दिया। तो इस बॉटम पे हम मिनिमम कितनी वेलोसिटी दें कि ये जस्ट सर्कल कंप्लीट कर ले, इसके बारे में हमारी बात हो गई थी। तो इस v मिनिमम, इसका नाम हमने 0.1 दिया, तो यहाँ की वेलोसिटी हमने एज्यूम कर ली कि ये v1 है। ठीक है बच्चे। फिर ये 1 से हॉरिजेंटल पोजीशन 2 पे गया, तो यहाँ पे आप मान लो कि यहाँ पे वेलोसिटी v2 है। और जब ये टॉप पे गया तो यहाँ पे वेलोसिटी v3 है, और यहाँ जब फिर से हॉरिजेंटल पे आया तो यहाँ पे वेलोसिटी v4 है। तो हम यहाँ पे v1 v2 v3 v4 कोई भी कैलकुलेट कर सकते, बट हमें ज़्यादा इंटरेस्ट है टॉप और बॉटम पे, क्योंकि टॉप और बॉटम निकल गया तो आप किसी भी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। सिंपल पेंडुलम है, इसको यहाँ पे जर्क दिया आपने, झटका दिया, जोर से वेलोसिटी से मारा, तो ये जस्ट कंप्लीट करने लगा सर्कल। तो इसके लिए बेटा हमें एनर्जी कंजर्वेशन यूज़ करना पड़ता है। टॉप के लिए चलो हम शुरुआत करते हैं टॉप पॉइंट से। अच्छा बच्चे क्या समझते हैं कि सर एक बार मिनिमम वेलोसिटी दे दी आपने 0.1 पे, तो इसी वेलोसिटी से थ्रू आउट मूव करता रहेगा। वेलोसिटी क्यों आप डिफरेंट ले रहे हो, यहाँ v1 यहाँ v2 यहाँ v3 यहाँ v4? ऐसा नहीं है बच्चे। जब हम यहाँ पे एक वेलोसिटी दे देंगे तो हाइट में ऊपर जाने की वजह से वेलोसिटी कम होगा, और जब नीचे आएगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, इसलिए हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी अलग अलग होगा। अगर तुम एक पार्टिकल को ऊपर फेंकते हो, सिंपल काइनेमेटिक्स, एक पार्टिकल को जब तुम ऊपर फेंकते हो तो वो ऊपर जाता है तो वेलोसिटी कम होती है, पोटेंशियल बढ़ता है, काइनेटिक कम होता है। ऐसे समझो ना, वेलोसिटी कम होती जाती है और जहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जाती है वो वापस आता है। तो ठीक ऐसे ही अगर यहाँ पे आप बॉटम पे v मिनिमम v1 दिया, तो ये जैसे जैसे ऊपर को जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, सबसे कम वेलोसिटी v3 पे होगी, फिर ये वापस यहाँ से आना शुरू करेगा। तो यहाँ पे मिनिमम v3 हो कि ये सिस्टम बैलेंस रहे, सर्कुलर पे रहे। तो इसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एट पॉइंट, इसका नंबरिंग कर दो, ये 3rd पॉइंट है, ये 4th पॉइंट है ना। तो एट पॉइंट 3, जिसे हम क्या कह सकते हैं, दैट इज एट टॉप पॉइंट पे। तो बेटा टॉप पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो रेडियस से बाहर, सर्कल के सेंटर से बाहर रेडियली आउटवर्ड लगेगा mv²/r। यहाँ पे r इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। डाउनवर्ड लगेगा बच्चे mg। बच्चे यहाँ तक तो समझते, लेकिन ये भूल जाते कि सर रस्सी है, स्ट्रिंग है, तो एक टेंशन भी लगेगा t। तो बैलेंस कंडीशन में एट इक्विलिब्रियम, बैलेंस कंडीशन में हमारा ये दोनों डाउनवर्ड फोर्स किससे बैलेंस हो जाएगा, mv²/r से। तो हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम बैलेंस कंडीशन में t प्लस mg दोनों मिलके बैलेंस कर लेगा अगर mv²/r रेडियली आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, तो ये सिस्टम बैलेंस रहेगा और सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। बेटा यहाँ पे 2 चीज़ें वेरी करा सकते तुम, क्या, वेलोसिटी को वेरी कर सकते और टेंशन कम ज़्यादा रख सकते, ज़्यादा खींचोगे तो ज़्यादा टेंशन, कम खींचोगे तो कम टेंशन। तो टेंशन भी यहाँ पे वेरिएबल है, लेकिन यहाँ पे v हमें मिनिमम रखना ही रखना है, मिनिमम एट टॉप, जिसका नाम हमने क्या दे रखा है, v3। तो यहाँ पे v3 कर दो, ये भी v3 है। ठीक है, तो ये तो हमें रखना ही रखना है, लेकिन t को हम वेरी करा के t मिनिमम कितना रख सकते हैं, t मिनिमम हम रख सकते हैं 0, t इक्वल टू 0। क्यों, टेंशन रखेंगे ही नहीं, सिर्फ वेलोसिटी बैलेंस कर ले mg को। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे फॉर मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप t मस्ट बी 0। अब जब t 0 हो गया आपका, तो इस इक्वेशन को देखो, t 0 हो गया तो ये इक्वेशन 1 में t की वैल्यू रखोगे, इस कंडीशन को समझ लो।
ठीक है। ये कंडीशन आपने ऐसे समझा कि टॉप पे मिनिमम वेलोसिटी होने के लिए हमारा मिनिमम वेलोसिटी होगा ही होगा, तो हम टी को 0 रखेंगे। तो टी 0 होने पे हमारा हो गया mg=mv3 स्क्वायर अपॉन r। मास से मास कट हो गया, तो हमारा मिनिमम वेलोसिटी एट टॉप v3 आ गया √r(g). तो ये हो गया बच्चे टॉप पे मिनिमम वेलोसिटी, सो दैट पार्टिकल कंप्लीटेड इट्स सर्कुलर पाथ। तो सर ये तो चलो टॉप पे हो गया, हाँ टॉप पे हो गया बच्चे। अब बॉटम के बारे में बताओ। तो सारा फोकस तो हमें बॉटम पे ही करना है। अब एक बार टॉप का हमें मिल गया तो हम किसी भी पॉइंट का कैलकुलेशन कर सकते बाय यूजिंग एनर्जी कंजर्वेशन। तो अब बच्चों नेक्स्ट मैं तुम्हें सिखाता एनर्जी कंजर्वेशन, और उससे हम बॉटम पॉइंट पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखो बेटा, ये ऐसे हो गया, ये हो गया तुम्हारा बॉटम पॉइंट का v1.1 माना था आपने, और इसको थर्ड पॉइंट टॉप का यहाँ पे आपने ऐसे। तो ये v तो हमें आ गया कितना, √LG। r की जगह पे l है तो यहाँ LG हो गया। ये आपका सेंटर हो गया। तो यहाँ से अगर हाइट मेजर करोगे तो 0.1 की हाइट कितनी है, 0। लेकिन अगर आप 0.3 की हाइट देखो S3, तो वो कितना हो गया L, और फिर यहाँ से लेंथ L, तो S3 हो गया 2L। ये हो गया 0.3। अब आपको क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 0.1 को इक्वल कर देना है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट 0.2। तो यहाँ के लिए अच्छा, यहाँ 1 और 3 है तो इसको 3 कर लो, ठीक है। काइनेटिक हो जाएगा ½ mv1 स्क्वायर, और पोटेंशियल mgh, इसकी h 0 है। यहाँ पे काइनेटिक लिखोगे तो ½ mv3 स्क्वायर, और इसकी पोटेंशियल हो जाएगी mgh की जगह पे 2L। मास 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 तो कट हो गया, ये 0 है, तो हमारा बच गया v1 स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू v3 स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2gl। अब बेटा दोनों तरफ से 2 रिमूव करोगे तो यहाँ हो जाएगा v1 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा v3 स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 4gl। बच्चे अभी पिछले पेज में हमने देखा था कि हमारा v3 मिनिमम के लिए कितना आया था, √gl, r की जगह पे l, तो v3 स्क्वायर हमारा हो जाएगा gl। इसकी वैल्यू पुट कर दो ये ऊपर वाली इक्वेशन में, तो हमारा हो जाएगा v1 स्क्वायर इक्वल टू v3 की जगह पे gl प्लस 4gl। तो v1 स्क्वायर इक्वल टू 5gl, दैट मीन्स v1 इक्वल टू √5gl। तो ये v1 कौन सा पॉइंट था, बॉटम पॉइंट। तो बॉटम पॉइंट पे बेटा मिनिमम वेलोसिटी अगर हम देंगे 5gl, तो वो मेंटेन रखेगा, और टॉप पे जाके कितना हो जाएगा, √LG या GL, है ना। तो इस तरह से अगर इतनी मिनिमम वेलोसिटी आप बॉटम पे दोगे तब तो ये सर्कल कंप्लीट होता रहेगा। इतनी मिनिमम वेलोसिटी दोगे तभी भी टॉप पे जाके वो √LG रहेगा और सर्कल कंप्लीट होता रहेगा। ये मिनिमम वेलोसिटी है। इससे कम दोगे तो सिस्टम कैसा हो जाएगा, स्लैक होके ढीला होकर के गिर जाएगा, सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं कर पाएगा। तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट सीखने वाला क्या था सर, मेन कॉन्सेप्ट था ke plus b at one point must be equal to ke plus b at any other point। तो ये हमने टॉप पे देख लिया, बॉटम पे देख लिया, है ना। अगर मान लो बच्चे हमें यही हॉरिजेंटल पॉइंट पे सीखना होता, तो देखो ये हमारा हो गया बॉटम पॉइंट 1, और ये यहाँ पे चला आया 2 पे हॉरिजेंटल पॉइंट। यहाँ का v1 है और 2 पॉइंट का वेलोसिटी तुम्हारा v2 है। हमें यहाँ v2 फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे यहाँ पे h2 जो है हाइट सेकेंड पॉइंट पे, वो लेंथ के इक्वल हो जाएगा, और h1 तो बॉटम में है सबसे, तो उसकी हाइट 0 हो जाएगी। तो यहाँ फिर से आप लिखोगे ke प्लस पी एट 1.1 इक्वल टू ke प्लस पी एट 0.2।
बच्चे ये कॉन्सेप्ट सीख लो, ये आपको फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है। ये आपको न्यूमेरिकल लगाने की कैपेसिटी चेंज कर देगा। तो जब हम 1 पे के लिखेंगे तो हाफ एम v1 स्क्वायर प्लस एम जी, एच की जगह पे 0। तो फिर यहाँ लिखोगे तो हाफ एम v2 स्क्वायर प्लस एम जी, इसकी हाइट l है। तो कट करो मास मास, यहाँ बच जाएगा v1 स्क्वायर अपॉन 2, ये 0 हो गया, फिर v2 स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया तुम्हारा कितना mgl। 2 हटाओगे तो हो जाएगा v1 स्क्वायर इक्वल टू v2 का स्क्वायर प्लस 2, m तो कट हो गया ना, तो 2gl। ओके, तो ये अब v2 स्क्वायर इक्वल टू हम लिखेंगे तो हमारा होगा v1 स्क्वायर माइनस 2gl। बच्चे अभी हम लोगों ने v1 निकाला था √5gl पिछले, तो v1 स्क्वायर इक्वल टू हो गया 5gl। इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो v2 स्क्वायर इक्वल टू 5gl माइनस 2gl, तो v2 इक्वल टू हो जाएगा √3gl। तो बच्चे ये तीनों को एज ए फॉर्मूला याद रखो। किन तीनों को? कि हमारा टॉप पे वेलोसिटी, देखो टॉप के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ ये √r की जगह l है, टॉप के लिए हमें सिर्फ lg लगेगा, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए √3gl, और टॉप के लिए फिर से देख लो, टॉप के लिए lg, हॉरिजॉन्टल के लिए √3gl और बॉटम के लिए 5gl। तो √, ये अगर तीनों पॉइंट्स पे ये पार्टिकुलर वेलोसिटी मेंटेन रहा तब तो हमारा सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा, अदरवाइज ये सर्कुलर पाथ कंप्लीट नहीं होगा। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपको बस इसका एप्लीकेशन ऑफ k प्लस पी सिखाया मैंने। इन तीनों वेलोसिटी को एज ए फॉर्मूला याद रखते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। नहीं समझा तो शांत होकर के फिर से इसको एक बार देखो, अच्छे से समझ जाओगे। इसको एक बार देखो और देख देख के लिखो, जितनी बातें मैंने लिखी हैं उनको देखो और एक रफ नोटबुक पे लिखो। 100% आप समझ जाओगे। ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, आगे बहुत यूज़ में आने वाला है। बाय बच्चों, मिलते हैं।